ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज का दिन वास्तव में अगर ईमानदारी से कहा जाए तो संगम युग के सुनहरे इतिहास के अंदर लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि हम सभी आत्माओं का जो आत्मबल और जो विश्वास है वह बढ़ता जा रहा है कि वास्तव में भगवान ने हमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए ही निमित्त बनाया है और अपने जीवन के अंदर हम इतने भाग्यशाली हैं कि जो किसी को जीवन दान यानी जहाँ पर असंभव सा कार्य लगे वह भी संभव करने के निमित्त बन जाते हैं। यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वह आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रज्ञा बहन का ऑपरेशन ब्रेन का बिल्कुल पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यानी दिल से ऐसा लगता है कि भगवान पूरी तरीके से हमारे साथ है, क्योंकि हम सभी आत्माएं निरंतर जो दुआएं कर रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बन चुका है। अंदर से जैसे परिवार को रहता है ना कि अभी ऑपरेशन हो रहा है तो आगे क्या होने वाला है, उससे ज्यादा मानो फिक्र और जिम्मेदारी हम आत्माएं अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और सच बताओ तो खाने का दाना भी अंदर नहीं जाता है जब तक ये खबर न आ जाती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। क्योंकि अनन्य प्रेम है, उनके परिवार के अंदर जितना दुख, अशांति और परेशानी जो दिखती है, जब घर का एक मेंबर जिसको इतना पाल पोस कर बड़ा किया हो, 26 साल की एज हो और वो भी पढ़ाई में सब में होशियार हो और ऐसी बीमारी लग जाए और पता नहीं कि कब क्या हो जाए, तो ऐसे समय में हम सब आत्माएं मिलकर किसी की हिम्मत बने, किसी के सहयोगी बने। वैसे करण करावनहार तो परमात्मा ही है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम सब आत्माएं न जाने कहां कहां से हैं, लेकिन एक एक संकल्प, एक एक दुआ का भी जो सहयोग करते हैं, इसका रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि यह वास्तव में चमत्कार से कोई कम नहीं है, तो योग करना यानी चमत्कार ही है। लेकिन शरीर की मेहनत दिखाई देती है, श्रम करते हैं तो दिखाई देता है, पत्थर यहाँ से यहाँ तक रखे, वहां से वहां तक रखे, लेकिन जो मन की जो मेहनत है, मन से जो हम संकल्प करते हैं, मन से जो दुआ करते हैं, मन से जो योग करते हैं भगवान का, वह कहाँ से दिखाई दे, है ना, कैसे दिखाई दे, है ना। तो वास्तव में वह दिखाई देता है, आपका योग का चमत्कार बिल्कुल दिखाई देता है। यह बहुत प्रैक्टिकल हमें समझ में आता है। आपने जब योग करके भी आप सेंटर से निकलते हो ना, तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल परिवर्तन तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए जिससे पता चले कि मैंने योग किया है ना। जैसे आधा घंटा योग किया है, कई लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे चेहरे में शांति दिखाई दे रही है, तुम्हारे अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर तुम्हारा भगवान से योग है, परमात्मा से सही कनेक्शन है, तो क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा दिखाई देगा, क्या ऐसा परिवर्तन तुम्हें लगेगा जिससे पता चले कि मेरा योग बहुत बड़ा पावरफुल होता जा रहा है, भगवान की मदद हमें मिलती जा रही है। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कितना कुछ बदल चुके हैं, कितना हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। अभी तो ये योग, अभी ये क्लास सेशन भी जो कंप्लीट कर रहे हैं, या अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो आंखों से मानो खुशी के, प्रेम के आंसू भी निकल रहे हैं कि कोई जब खबर मिलती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पा लिया, है ना। वो जो कहते हैं ना कि जो सुकून मिलना चाहिए मन को, वो सब, और आप सभी की मेहनत है, जो लगातार जो कमेंट्स, लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग, और तो सब एक एक आत्मा की दुआएं संगठन की कितनी बड़ी कमाल करती है।
तो हम वापस उस बात पर आते हैं कि क्या ऐसा योग करते हैं तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल में हमें दिखना चाहिए, क्या ऐसा परिवर्तन हमें दिखना चाहिए। तो 2-4 लोगों का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर वो योग का ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हमारे जीवन में तो हो ही रहा है, लेकिन और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी जानकारी मैं आत्मा आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी आत्माएं इसी तरीके से काम करती है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध का, है ना, तो एक अंगुली मार करके जो डाकू था, जो सच्ची स्टोरी आपको पढ़ने में या सुनने में आई होगी कि उसने संकल्प लिया था कि मैं 1000 अंगुली सबकी काटूंगा, है ना। तो उस जंगल से जो भी जाता था ना तो उसको पकड़ता था और उसकी अंगुली को काट लेता था। उसने 999 अंगुलियां काट ली थी। और जब महात्मा बुद्ध को खबर मिली कि 1000वीं अंगुली में उसकी एक अंगुली बच रही है ना, और उसने नियम लिया था कि 1000 अंगुली मुझे काटनी है, तो महात्मा बुद्ध को जब ऐसा पता चला कि इतना खतरनाक डाकू है, तो महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं उसी जंगल से मैं जाऊंगा, है ना, उसी जगह से मैं जाऊंगा। तो सबने रोका भी सही कि वो बहुत खतरनाक डाकू है, बहुत खतरनाक है, लेकिन नहीं, महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया और वो वहां से निकल गए। और निकले तो फिर वो डाकू जब दूर से ही उस महात्मा बुद्ध को देख लिया तो महात्मा बुद्ध से वो डाकू उल्टा डरने लग गया। उस डाकू ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप इधर मत आओ, वरना मुझे तुम्हारी अंगुली काटनी पड़ेगी। तुम बहुत अलग ही और अच्छे इंसान हो, तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं तुम मेरे निकट आ गए तो मुझे तुम्हारी अंगुली काटनी पड़ेगी। तो जिससे सारी दुनिया डरती थी, महात्मा बुद्ध उससे नहीं डरते थे। और जो इंसान सबको डराता है और उससे कोई न डरे तो फिर वो महान आत्मा बन जाता है, पावरफुल आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है ना। तो फिर महात्मा बुद्ध वहां पर पहुंच गए और एक पेड़ की टहनी भी तोड़ी और बताया कि एक टहनी को तुम वापस जोड़ के बताओ। तो उसने बोला कि मैं तो वापस नहीं जोड़ सकता। तो बोले जिस टहनी को तुम तोड़कर जोड़ नहीं सकते हो, इसका तोड़ने का हक भी तुम्हें नहीं है, अर्थात जिस अंगुली को तुम जोड़ नहीं सकते हो उसको काटने का भी तुम्हें हक नहीं है। अब यह बातें तो हजारों लोगों ने उसको पहले बता रखी थी, डाकू को कई सारी कहानियों के द्वारा भी उनको समझाते थे, लेकिन किसी की भी बात का असर नहीं पड़ा। और महात्मा बुद्ध में ऐसा क्या था कि जिसका असर उसको पड़ गया, जिसका पावर और असर 2 मिनट में ऐसा पावरफुल पड़ा कि उसने अपना जीवन ही बदल दिया, जीवन की दिशा ही बदल दी। तो क्या था वह महात्मा बुद्ध में? मैं वैसा ही दूसरा उदाहरण देता हूँ। जब मम्मा के सामने कई लोग बहुत विरोध किया, उसमें से एक व्यक्ति तलवार लेके मारने के लिए आ गया मम्मा को। तो मम्मा तो ऊपर बैठी थी, नीचे काफी सारे लोग थे, है ना। तो सभी लोगों ने रोका लेकिन वह माना नहीं। तो एक व्यक्ति ने ऊपर जाकर के बोला कि मम्मा आपको मारने के लिए आया हुआ है। तो मम्मा फिर भी शांति से संदली पर बैठी मुस्कुरा रही थी। और वो तलवार वाला भाई बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में वहां पर आया और जैसे ही उसने मम्मा को देखा, जैसे ही पास में गया तो मम्मा ने बोला आ गया बच्चे, आ गया मेरे बच्चे, सीधा ऐसा बोला। और उस बात का ऐसा जादू हुआ कि तलवार पटक दी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, है ना। ऐसा ही उदाहरण ब्रह्मा बाबा के समय भी मिलता है कि ब्रह्मा बाबा के सामने लाखों लोग, एक रैली निकली, कई लोग तो लड़कियों का इतना विरोध किया, फिर भी ब्रह्मा बाबा के सामने जैसे ही वो लोग शिकायत लेकर के जाते थे कि ऐसी बात है या वैसी बात है। उसके बाद में कई बार बाबा के बच्चे भी किसी भाई बहन की शिकायत लेकर के जाते थे, लेकिन वो जो बोलना चाहते थे ब्रह्मा बाबा के सामने जाकर के, लेकिन वो बातें बोल नहीं पाते थे, वो बातें भूल जाते थे। तो यह भी योग का ब्रह्मा बाबा के अंदर चमत्कार दिखता है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है, प्रैक्टिकल में हम भी तो कर सकते हैं। जो मम्मा के अंदर ऐसा क्या था, या फिर ब्रह्मा बाबा के अंदर ऐसा क्या था, या फिर वो महात्मा बुद्ध के अंदर ऐसा क्या था, तो ऐसा क्या राज छिपा था? क्या वो अलग से योग करते थे? क्या वो अलग से कोई अपनी अवस्था बनाते थे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमें भी बस एक ही काम करना है और वही जादू अभी भी हो रहा है जिससे लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो कौन सा काम हमें करना है, वो लोग क्या करते थे, तो मैं यहाँ पर बहुत गहरी बात बताना चाहूंगा कि जब कोई आत्मा किसी काम में पूरी तरीके से डूब जाए उसको हम सम्मोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मोहन का अर्थ क्या है? किसी भी काम में जो भी उसको कैरेक्टर मिला है उस काम में जब वह इंसान पूरी तरीके से डूब जाए, उसको और कुछ दिखाई न दे, 100% उसको अंदर डूब जाए उस काम में, तो वह व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करने लग जाता है, पूरी दुनिया का आकर्षण उसके ऊपर पड़ जाता है। यानी वह जहां से भी गुजरे वहां की हवाएं मानो दिशा बदल देती है। जैसे कोई आपने एडिसन बल्ब का देखा तो वो पूरे बल्ब बनाने में एकदम से इतना सम्मोहित हो गया कि लोग उसको देखते ही पता चलता कि खोया हुआ है। अभी आपने बारातियों का उदाहरण भी मैं देता हूँ कि एक जने का डांस इतना खतरनाक है कि उसको डांस करना आता है नहीं, शादी में हाथ हिला रहा है, पैर ऐसे हिला रहा है, सब आसपास वाले देख रहे हैं मेहमान, लेकिन वो अपने अंदर इतना मगन है कि कौन हंस रहा है मेरे पे, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। वो तो कोई माइकल जैक्सन नहीं है, उसका व्यूज तो मिलियंस में गया। कारण क्या है कि वो अपने काम में इतना डूबा हुआ है ना। जब कोई इंसान काम में इतना डूब जाता है तो वह आकर्षित करने लग जाता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर कोई धन वाला है, अमीर है, तो बहुत ज्यादा धन कमा लिया तो भी वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और किसी व्यक्ति ने पूरे धन साधन सबको त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं, पूरा साधु बन गया, पवित्र मुनि बन गया, तो वह मुनि भी जहां से जाता है तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि उसने छोड़ा तो पूरा ही छोड़ा है, उसमें डूब गया है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है ना। तो छोड़ने वाला भी आकर्षण का केंद्र है। कोई अच्छा बोलता, अच्छा स्पीच देता है तो स्पीच में बहुत बड़ा उसका आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन कोई बिना बोले भी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गहरा मौन होता है, गहरी शांति होती है, परम शांति होती है। वो उस शांति में इतना डूब जाता है, उस गहरी परम शांति में इतना डूब जाता है कि आसपास चलने वाली आत्माएं भी गहरी शांति में चली जाती है। तो आप और हम आत्माएं हैं। जैसे हीरो रोल है, मूवी देखते हैं, उसमें भी कई सारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, अपने रोल में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। इस तरीके से डूब जाते हैं कि उनका रोल यादगार बन जाता है ना, पसंद करते लोग, भूल नहीं पाते, एक छवि सी बन जाती है। और जब वह कहीं से गुजरे तो सभी का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा मम्मा में क्या था, वो अपने रोल में पूरी तरीके से सम्मोहित हो गए थे, डूब गए थे, तभी तो उनके अंदर ऐसा सम्मोहन, ऐसा आकर्षण था, ऐसी शांति थी, ऐसी असीम शांति के सेंटर केंद्र में थे। सब कुछ त्याग, समर्पण, सच्चे भाव से समर्पण था और गहरे उस रोल में इस तरीके से डूबे हुए थे कि जब कोई आत्मा गुस्से में भी आती तो वह नतमस्तक हो जाती। हम डूबते हैं पर पूरा नहीं डूबते हैं, आधा डूबते हैं, थोड़ा डूबे फिर निकल गए, थोड़ा डूबे फिर निकल गए, तो फिर उसका प्रभाव नहीं दिखता है। अभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि पर हम ऐसे रोल में डूबे तो डूबे कैसे, ऐसी क्या विधि अपनाएं जिससे हम ऐसे रोल में डूब जाएं, क्योंकि अभी हमें अंदर की तरफ जाना है। ये आंखें है ना, कार की तरफ है, कार की हेडलाइट होती है तो बाहर का सब दिखता है कार के अंदर, लेकिन अंदर बहुत छोटी लाइट होती है। तो ये माया की आंखें हमें जो बाहर दुनिया का सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो थोड़ा अंधकार दिखता है, लेकिन उसी अंधकार के अंदर बहुत अनोखी, बहुत पावरफुल शक्तियां छिपी हुई है, उसको ही हमें निकालना होता है। तो हम ऐसे काम में डूबे, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कौन सी एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकती है। तो मुझ आत्मा का इतने सालों का जो निरंतर अनुभव रहा है, उसमें एक ही बात मैंने पकड़ के रखी है जो जीवन जीने का नजरिया बदल देती है।
बाबा निरंतर कहते हैं कि तुम्हारा मर जीवा जन्म है, जीते जी तुम मर चुके हो। यानी हम आत्माओं के जीवन में अगर एक बात पक्की हो जाए, क्या हो जाए कि मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो कि दुनिया सारी याद करे, कुदरत मुझे सलाम करे, भगवान भी नतमस्तक होकर हमारा स्वागत करे कि बच्चे तुझे जिस काम के लिए भेजा था वह तूने कर दिखाया, है ना। तो मुझे जीवन बड़ा नहीं चाहिए, कोई जीवन बड़ा चाहिए, उसके पीछे भागता है। बहुत दौलत मेरे को मिल जाए उसके पीछे भागता है, बहुत बिल्डिंग या प्रॉपर्टी मिल जाए उसके पीछे भागता है। नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मेरी मृत्यु इतनी बड़ी हो कि जिस वक्त मेरी मृत्यु हो तो हजारों संसार की सारी आत्माएं नतमस्तक हो जाए और बोले कि काम तो उसके विचार इतने महान थे, उसके कर्म इतने महान थे कि उसका हर पल हर सेकंड जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो गया, दूसरों के लिए जिया वो आत्मा। तो फिर क्या होगा, है ना, होगा क्या वो देखिए आप। तो सुबह उठ करके जब हमारे अंदर ऐसा चिंतन है, हमारे अंदर ऐसा विचार है कि मेरी मृत्यु बहुत बड़ी होनी चाहिए, हम मृत्यु का इतना स्वागत करते हैं, अर्थात क्या हुआ कि हम हर पल सबको देने की भावना करेंगे। मृत्यु तो जब आनी है सबकी फिक्स आनी है, लेकिन उसके पहले ही हमारा पूरा दिन कैसा निकलेगा, सबको त्याग वाला, सबको प्रेम भाव वाला, सबको कुछ न कुछ देने का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हम तो कर्मातीत अवस्था के निकट जाने का अभ्यास कर रहे हैं, जीते जी मरने का। यानी जीते जी मरने का अर्थ है कि मेरी मृत्यु बहुत महान हो, जैसे दादिया ब्रह्मा बाबा सब कितने महान हैं, अभी तक क्या उसको कोई भूल सकता है? कोई उनको मतलब कह सकते कि उन्होंने बहुत सब कुछ पा लिया जो उनको पाना चाहिए। एक्चुअल में जिंदगी मृत्यु के बाद ही चालू होने वाली है। हम आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है ना, तो उस अवस्था का अनुभव, वो कल्याणकारी परम आनंद स्थिति का जो अनुभव है वह तभी चालू होगा जब आप ये सोचोगे कि मेरी मृत्यु बहुत बड़ी होनी चाहिए। यानी मुझे जीवन में बस सब कुछ सबको देना है, सबकी दुआएं लेनी है, सबको दुआएं देनी है। तो दुआएं देंगे तो दुआएं तो मिल ही जाने वाली है। तो हम सभी आत्माएं जिस तरीके से अभी दुआएं पूरे दिल से उस रोल में सभी समर्पित होके कर रहे थे, यानी यहाँ के भी जो भाई बहन हैं ईमानदार से कहें तो 90-92 जो भी बात, इतना गहरी तपस्या, मतलब सम्मोहित हो गए, पूरे रोल में डूब गए कि नहीं ठीक होना ही है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना ही है। और उधर से आप सभी आत्माएं भी मनसा सेवा की सबके संकल्प, तो क्या हुआ कि सम्मोहन का वायुमंडल बढ़ गया, उस कर्म का वाइब्रेशन बन गया, सब लोग एक इकट्ठा होकर के जो दुआएं दे रहे थे। तो इसकी वजह से पेशेंट जो होता है उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसके सेल्स सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत बहुत मजा आता है। सच बताऊं, आज भी पूरा दिन से मना ये कह सकते हैं कि सुबह हल्का सा नाश्ता लिया है सभी ने, और 12 बजे से ऑपरेशन था, तो सभी लोग पूरी तरीके से शरीर को साधते हुए योग पट्टी करिए, तब से लगकर अभी भोजन भी नहीं किया है। अभी सभी आत्माएं मिलकर भोजन, ब्रह्मा भोजन करे, क्योंकि अनाज नहीं जाता है दिल में जब तक उसका परिवार परेशान हो और किसी रोल में पूरी तरह से डूबा जाए, तो वो मजा भी आता है। और आज 1-2 आत्मा है, खुशी की बात है, उन्होंने कुछ सेवा भी भेजी है, जो तपस्वी आत्माओं के लिए भोजन भी बनता है उन सबके लिए, उनके लिए भी बहुत कोटि कोटि आप लोगों का धन्यवाद, है ना। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं न केवल जो वीडियो डलते हैं उनके लिए सेवा करती है, बल्कि जो दिन में अलग भी आत्माएं रहती है जिनका वीडियो नहीं डल पाता है, जिनकी बीमारियां थोड़ी छोटी हैं, तो उनके लिए भी योग और तपस्या निरंतर चालू रहती है। क्योंकि अब समय कुछ ऐसा ही आने वाला है, निरंतर संख्या भी बढ़ने वाली है। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं बिमला बहन की, है ना। बिमला बहन जो 30 से 32 साल की एज है, गीता पाठशाला भी चलाती है ना, गीता पाठशाला भी है। बाबा की इतनी प्यारी और पूरी श्रीमत की पालना करने वाली बच्ची है। बिमला बहन का मधुर स्वभाव है ना, उनके मुरली समझाने का तरीका भी काफी अच्छा है, लेकिन वह ऐसे संघर्ष से गुजर रही है पिछले कुछ साल से, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से उनके पाँव
चले गए। और पाव जब चले जाते हैं तो आर्थिक स्थिति तो तकलीफ में आती ही है। और ऑपरेशन के अंदर विमला बहन को बहुत ज्यादा खर्चा लग गया, है ना। बाबा की बच्ची है लेकिन हिसाब किताब आ गए। इतना श्रीमत और इतनी नियमों की धारणा पालन करने वाली बच्ची जब भी प्यार से बात करती है, फोन करती है बहन, तो ऐसा लगता है कि बाबा उसकी समस्याओं को, धन की समस्या को खत्म कर दे। क्योंकि अभी सोर्स नहीं है। सबसे बड़ी गलती और हो गई कि ऑपरेशन जब पाव का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ धन लेना पड़ा है, तो वो इंटरेस्ट काफी ज्यादा लग गया। तो अभी वो लोग बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो ये काफी सारी धन की समस्याओं से काफी समय से परेशान है। तो ऐसे विमला बहन को हमें बहुत ढेर सारी दुआ करनी है कि वो भगवान के मार्ग से न हटे, श्रीमत से न हटे, है ना। वो पति की भी सेवा कर रही है, बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.5-2 साल हो गया होगा और उनकी भी सेवा करके साथ निभा रही है। मुझे बहुत खुशी इस बात की लगी उस बहन के अंदर कि अपने फैमिली में भी कोई विपरीत परिस्थिति में हो लेकिन उनका साथ वो नहीं छोड़ते हैं। कितना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और साथ में गीता पाठशाला में भी मुरली का सब कुछ करना वगैरह सब कुछ है। तो आज हमें विमला बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है। और विमला बहन खुद इस मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है, वो डेली का टास्क भी कर रही है। तो मुझे आत्मा को भी ख्याल आया कि क्यों ना कि बहन का जो बाबा की मनसा सेवा की बच्ची है, डेली का टास्क करती है, तो उनका भी वीडियो डाले और इनको भी बहुत अच्छे हम सब मिल करके दुआएं दें, ब्लेसिंग दें, ताकि उनके जीवन में धन की समस्या से ये बहन निकल सके और जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं उससे वह निकलने में भगवान उसकी मदद कर पाएगा। तो हम सभी आत्माएं मिल करके इस विमला बहन को, जो बाबा की पवित्र बच्ची श्रीमत पर चलने वाली है, उसके लिए बहुत ढेर सारी दुआ करेंगे कि वह धन की समस्या से उलझनों में जो फंस गई। क्योंकि कहते हैं कर्जा एक से लिया तो उसको देने के लिए दूसरा, और बाबा के बच्चे तो इज्जत की सोचते हैं, कोई घर पर ना आए। तो इस तरीके से कुछ उलझन है जो चक्र में जो फंसी है, तो ऐसे चक्र से बहन निकल जाए उसके लिए हम सभी आत्माएं मिलकर ढेर सारी दुआएं करेंगे विमला बहन के लिए। और कल फिर हम जो भी नए हैं आत्माएं अभी जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति लिखिएगा, अपना नाम और एड्रेस लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मनसा सेवा के नए टास्क के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। और एक बार फिर से आप सभी आत्माओं को ढेर सारा शुक्रिया, बाबा को भी शुक्रिया जो स्वयं सुप्रीम सर्जन बनकर ऑपरेशन किया है और हर कार्य, हर टास्क को हमारा पूरा करने में बाबा मददगार बनता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर की ही हम नौकरी कर रहे हैं, है ना। हम किसकी नौकरी कर रहे हैं? ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें जो भी केस आएंगे उसका समाधान करने का जिम्मा भी किसने लिया है? स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान ने लिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।